वेलकम टू स्टडी साइट। तो हमारा अगला अगला चैप्टर जो है वो स्टैटिस्टिक है, जिसके अंदर में हम मीन, मीडियन और मोड के बारे में जानेंगे। ये मीन हमारा क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसे सिग्मा एक्स आई अपॉन एन लिखते हैं। सिग्मा क्या है? ये समीशन का सिंबल है। अगर वैल्यूज के साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया गया हो तब हमारा मीन जो होगा वो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होगा, जहाँ पर x जो है वो वैल्यू है और उस वैल्यू का रिस्पेक्टिवली जो उसका फ्रीक्वेंसी होगा वो एफ आई है और नीचे क्या है? फ्रीक्वेंसी का सम है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का ही हमें मीन निकालने हैं टर्म 2 में। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो है हमारा डायरेक्ट मेथड में हम यूज करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं कि जो वैल्यूज दी रही थी, जो वैल्यू दिए हुए रहते हैं, उसी वैल्यू में से एक वैल्यू को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। जनरली हम वैसे वैल्यू को मानते हैं जो बीच में होता है, डेटा के बीच में होता है, उसे हम एज्यूम मीन मानते हैं। और फिर उसके बाद हम डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन मतलब हम डी का वैल्यू वहाँ निकालते हैं। और ये डी का वैल्यू जो होता है ये क्या होता है? ये एक्स आई माइनस ए होता है। मतलब प्रत्येक वैल्यूज में से एज्यूम मीन को हम घटाते जाते हैं, तब हमें क्या निकलता है? डी आई, डेविएशन निकलता है। तब यहाँ पर जो हमारा मीन निकलता है वो निकलता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर जो ए है वो एज्यूम मीन है और एफ आई जो है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। और डी आई जो डेविएशन मतलब प्रत्येक टर्म के फ्रीक्वेंसी और उसके डेविएशन का मल्टीपल का सम और नीचे क्या है? फ्रीक्वेंसी का सम है। अब आते हैं मोड पर। मोड क्या होता है? किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को हम मोड कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा बार इसमें आया हुआ है 6, तो इसलिए इसका जो मोड होगा वो क्या होगा? 6 होगा। अब हम आते हैं आगे है मॉडल क्लास। तो जब एक ग्रुप डेटा दिया रहता है तो उसमें मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट किसका है? तो ये 22 वाले में है। और 22 वाला जो क्लास है वो है 40 to 50। तो ये 40 to 50 क्या हो गया? हमारा मॉडल क्लास हो गया ये। अब आते हैं मोड ऑफ ग्रुप डेटा। अगर एक ग्रुप डेटा दिया गया तो उसका मोड कैसे निकालते हैं? उसके लिए ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू होगा L प्लस F1 माइनस एफ नॉट बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर क्या है? ये L जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। जो हमने ऊपर देखा कि मॉडल क्लास में हम जिसकी वैल्यूज सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो हमारा मॉडल क्लास होता है। तो उस मॉडल क्लास का जो लोअर वैल्यू होगा वो H क्या है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के सभी क्लास इंटरवल के साइज सेम होते हैं। एज्यूमिंग ऑल क्लास साइजेस टू बी इक्वल। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जिस मॉडल क्लास को लिए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 से दिखाते हैं। F नॉट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F नॉट जो है ना वो क्या है? वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F नॉट है और मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो F2 है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारा मॉडल क्लास कौन सा है? मॉडल क्लास हमारा ये है 40 to 50। तो ये हमारा हो गया F1। इससे पहले जो ये 20 है वो हो गया हमारा F नॉट और इसके बाद जो 8 है वो हमारा हो गया F2। तो इस तरह से हम इसको समझ चुके हैं ग्रुप डाटा को। मीडियन के बारे में जानते हैं। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडिल मोस्ट और द सेंटर ऑब्जर्वेशन व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। जब हम मेजरमेंट्स को जब ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो उसमें जो मिडिल मोस्ट जो टर्म होता है वो हमारा मीडियन कहलाता है। तो मीडियन निकालने के दो केस हो सकते हैं। जब नंबर ऑफ टर्म ऑड नंबर होगा तो मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा n+1/2, मतलब जो एवरेज n+1/2 टर्म होगा। मीडियन क्या होगा? मीडियन हो जाएगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें
If five girls of different heights are made to stand in a row in decreasing order of their heights, then the height of the third girl have either end is median. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है ना, अगर यहाँ पर हम वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे जैसे सभी गर्ल 5 गर्ल्स की एज को ले लेते हैं, एक 4 साल की, एक 3 साल की, एक 2 साल की, एक 1 साल की है और एक 6 साल की है। तो हम इससे पहले क्या करेंगे, पहले हम इसे अरेंज करेंगे। अगर हमें मीडियन निकालना है तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और 6। इसमें n की वैल्यू जो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। तो जब नंबर ऑफ़ टर्म्स 5 रहेंगे तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 5 + 1/2 मतलब 6 थर्ड वाला टर्म होगा। थर्ड वाला टर्म कौन है, 1 2 3, थर्ड वाला टर्म हमारा कौन सा है, 3 है। तो जब ऑड का केस रहेगा तो n + 1/2 तो ऑब्जर्वेशन होगा। जब इवन नंबर रहेगा तो इवन नंबर में क्या करते हैं, इवन नंबर में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीन ऑफ द वैल्यू n/2 एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। हमें मीन वैल्यू निकालना होगा किसका, n/2 और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का हमें मीन वैल्यू निकालना है, मतलब हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ n/2 + n/2 + 1th टर्म ऑब्जर्वेशंस। जैसे हम इसी को हमने एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जैसे लड़कियों का एज ले लेते हैं, एक 4 साल की, एक 3 साल की, एक 2 साल की, एक 5 साल की, एक 6 साल, ऐसे ही 5 साल तक के रहने देते हैं। ये 4 ऑब्जर्वेशन हैं। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, 2 3 4 5। ये n का वैल्यू कितना है, यहाँ पर n का वैल्यू 4 है। तो हमें जो हमें क्या करना है, इसमें जो मीडियन निकालना है, तो मीडियन क्या होगा, 4/2 प्लस 1th टर्म। तो ये 4/2 मतलब कितना हो गया, 2। दूसरा टर्म कौन सा है, दूसरा टर्म यहाँ पर 3 है, और ये 2 + 1 थर्ड, तीसरा टर्म कौन सा है, 4 है। तो 3 और 4 का जो औसत होगा, औसत कैसे निकालते हैं, 3 + 4/2। जो 3 और 4 का जो एवरेज होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो कितना होगा, 7/2 मतलब 3.5 क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। अब हम आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में जाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं ना, प्रत्येक फ्रीक्वेंसी को हम एक दूसरे से ऐड करते हुए जब हम उसे अरेंज करते हैं तो वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। और ये 2 तरह के होता है, एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है मोर देन टाइप। फॉर्मेशन ऑफ दीज 2 डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कंसिडर ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क ऑब्टेन बाई 100 by 58 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन में 58 स्टूडेंट्स के द्वारा 100 मार्क्स में से कितना मार्क्स लाया गया है वो दिखाया गया है। जैसे 0 से 10 मार्क्स लाए हैं 5 स्टूडेंट, 10 से 20 लाए हैं 7, 20 से 30 लाए हैं 4, 30 से 40 लाए हैं 2 और 40 से 50 लाए हैं 3, 50 से 66, 60 से 77, 70 से 89, 80 से 98 और 90 से 100 7 स्टूडेंट्स लाए हैं। अब इसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब हम इसे अरेंज करते हैं लेस देन टाइप में, तो लेस देन टाइप में क्या होता है, हेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 10 आर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 20 इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मार्क्स from 0 to 10 as well as the number of students who have scored marks from 10 to 20। तो देखिए अब हम इसे अरेंज कैसे करेंगे, तो जब हम लेस देन में हम अरेंज करने जाते हैं तो लेस देन 10 कितना था, वो तो 5 था। लेकिन जब हम लेस देन 20 कहते हैं इसका मतलब ये जो 10 वाला है वो भी उसमें अरेंज हो जाता है, तो वो भी उसमें क्या आएगा, मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। इसी तरह से लेस देन 30, लेस देन 40 सब करते जाएंगे और ऊपर से सब फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हुए जाते हैं। तो लेस देन 100 कितना निकला, 58, मतलब 58 पूरा था। तो इसे हम कहते हैं लेस देन, इसे हम क्या कहेंगे, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन टाइप में क्या करते हैं, हम शुरू में ही मोर देन लिखते हैं। जैसे मोर देन अगर हम करें तो मोर देन और इक्वल टू 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर कितने होंगे, तो जो टोटल नंबर होगा, टोटल नंबर कितना था, 58। अब मोर देन और इक्वल टू 10, तो इसमें क्या होगा, 0 वाला वो घट जाएगा, मतलब तो ये कितना घटेगा, लास्ट वाला से घटते हुए चला आएगा। इसमें क्या है, लास्ट वाले से घटाते हुए हम आएंगे, तो
तो ये 10 0 से 10 तक हमारा कितना था, 0 से 10 तक हमारा 5 था, तो वो घट जाएगा 58 में से। फिर उसके बाद 7 घटेगा, फिर 4 घटेगा, फिर 2 घटेगा, 3 घटेगा, 6 7 9 8। इस तरह से हम जब हमारा घटते हुए लिखा जाएगा तब उसमें उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोर देन टाइप। तो ध्यान ये रखना है कि लेस देन टाइप में क्या होता है, जो हमारा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो बढ़ते हुए जाता है, जबकि मोर देन में क्या होता है, वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी घटते हुए आता है। अब आते हैं हम आगे, मीडियन फॉर डिस्क्रीट सीरीज़। जब ना डिस्क्रीट सीरीज़ दिया रहता है तो उसमें मीडियन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक अब ग्रुप डेटा में देखते हैं, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा में मीडियन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, L+N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। यहाँ पर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो पहले मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करेंगे, तो मीडियन क्लास डिसाइड करने के लिए हम N/2 निकालते हैं। N/2 N क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है। जितने भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन रहेंगे उसमें हम 2 से भाग देंगे तो हमारा निकल जाएगा। 2 से भाग देने पर जितना आएगा उससे ठीक बड़ा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा वो हमारा मीडियन क्लास होगा। मतलब N/2 निकालेंगे, N क्या है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, उसमें 2 से भाग देंगे तो जितना निकलेगा उससे जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास होगा वो हमारा मीडियन क्लास होगा। जब हम मीडियन क्लास निकाल लेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या है, L+N/2 माइनस CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में F क्या है, फ्रीक्वेंसी है ये, और H तो जान ही रहे हैं, H क्या है, उसका जो क्लास साइज है वो है। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास डिसाइड की, उसमें का लोअर लिमिट। N क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाले क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा हो जाएगा CF। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम F से दिखाते हैं। और H क्या है, ये है क्लास विड्थ। जब सभी क्लास साइजेज हमें क्या करना है, इक्वल रखना है, तो H हमारा क्या होगा, H हो जाएगा हमारा क्लास विड्थ। रिलेशन अमोंग मीन मीडियन मोड। तो मीन मीडियन मोड में जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो हमें याद रखना है जो बड़ा वाला नंबर होता है उसके जो बड़ा वाला जो वर्ड है उसके साथ बड़ा वाला नंबर रहता है, छोटे वाले वर्ड के साथ छोटे वाला नंबर रहता है। मतलब 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर मीन निकालना है तो 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2। अगर मीडियन निकालना है तो मोड प्लस 2 इंटू मीन अपॉन 3। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।